कार्टून और कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें क्योंकि हम हर बार एक नई कहानी लेकर आते हैं। रफ़ीक लाहौर के एक महल्ले में अपने वालिदैन के साथ रहता था। इस महल्ले में शाहिद भी अपने वालिदैन के साथ रहता था। ये दोनों एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों अपनी क्लास में अच्छे नंबर हासिल करते थे। शाहिद के वालिदैन खासे अमीर थे। इसके वालिद का एक बहुत बड़ा बिजनेस था, जबकि रफ़ीक का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। इसके वालिद एक दफ्तर में क्लर्क थे। वो बड़ी मुश्किल से रफ़ीक की फ़ीस अदा करते थे। रफ़ीक और शाहिद इम्तिहान के दिनों में सख्त मेहनत करते थे और दोनों की ख्वाहिश हुआ करती थी कि वो अव्वल पोजीशन हासिल करें। शाहिद मुसलसल 2 साल से अव्वल पोजीशन हासिल कर रहा था। किस तरह रफ़ीक के दिल में शाहिद के लिए हसद का मादा पैदा हो गया। वो अब हर वक्त सोचों में गुम रहता था। इसकी भूख प्यास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वो चाह रहा था कि अव्वल पोजीशन हासिल करके शाहिद को नीचा दिखाए। एक दिन सब लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। शाहिद, इस साल भी तुम्हें अव्वल पोजीशन हासिल करनी चाहिए ताकि तुम एक बड़ा इनाम हासिल कर सको, जैसे मुसलसल 3 साल तक अव्वल आने की वजह से मिलता रहा है। रफ़ीक के एक हमजमात अहमद ने शाहिद से कहा। इंशा अल्लाह ताला इस साल भी अव्वल ही आऊँगा, मगर क्या करूँ, मेरा मुकाबला रफ़ीक से है। तुम तो जानते ही हो मेरा और उसका मुकाबला अव्वल पोजीशन हासिल करने के लिए होता है, और मैं सिर्फ 2 या 3 नंबरों के फ़र्क से अव्वल पोजीशन हासिल करता हूँ। शाहिद ने जवाब दिया। बेफ़िक्र रहो, इस साल मैं हर गज़ तुम्हें अव्वल पोजीशन हासिल नहीं करने दूंगा। रफ़ीक ने हसद भरे लहजे से कहा। इंसान की बढ़ाई बड़े बोल से नहीं होती बल्कि अखलाक से होती है। शाहिद बोला। ये लेक्चर किसी और को जाकर सुनाओ, और हाँ, तुम मेरे मुंह मत लगा कर ओ, और तुम्हें मेरा चैलेंज है कि इस साल मैं अव्वल पोजीशन लेकर दिखाऊंगा। बताओ, चैलेंज कबूल है? रफ़ीक ने शाहिद की तरफ देखकर कहा, जिससे इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ठीक है रफ़ीक, मैं इस साल भी अव्वल पोजीशन लेकर तुम्हारा गुरूर तोड़ूंगा। वैसे ये सुन लो कि हसद करने वाला कभी खुश नहीं रहता। शाहिद ने जवाब दिया। क्या मतलब? मैं तुमसे हसद करता हूँ? तुम में क्या खूबी है जो मैं तुमसे हसद करूंगा? रफ़ीक गुस्से से बोला। मैं तुमसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। शाहिद कहता हुआ तेजी से चला गया। रफ़ीक इस साल खूब दिल लगाकर पढ़ रहा था। वो हर हालत में अव्वल आना चाहता था। वो अपने वालिद की हालत देखकर भी महंगी चीज़ों की फरमाइश करता रहता था। एक दिन रफ़ीक के वालिद थके हारे ऑफिस से आए तो उसने अपने वालिद से साइकिल खरीदने की फरमाइश की। इसके वालिद ने कहा। कल जो 2 साल पहले खरीदी थी वो तुम्हारे पास मौजूद है, फिर दूसरी साइकिल क्यों? वो पुरानी साइकिल मुझे अच्छी नहीं लगती, जबकि मेरे दोस्तों के पास नई नई साइकिलें हैं। मुझे शर्म आती है। मुझे तो अब नई साइकिल लेकर दें। रफ़ीक ने मुँह फैलाकर कहा। रफ़ीक अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था, इसीलिए इसके वालिद इसे नाराज़ नहीं कर सकते थे। इसकी हर फरमाइश पूरी करने की कोशिश करते थे। अच्छा बेटा, हम अपने बेटे को नई साइकिल ले देंगे, अब खुश हो। रफ़ीक के वालिद ने इसकी तरफ मुस्कराकर कहा। अगले दिन रात के 2 बज गए, लेकिन रफ़ीक के वालिद घर नहीं पहुंचे। रफ़ीक और उसकी माँ बहुत परेशान हो गए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो वहां रफ़ीक के वालिद के दोस्त खड़े थे। रफ़ीक ने उनसे पूछा कि क्या बात है, अब परेशान क्यों हैं, और अब्बा जान अब तक घर क्यों नहीं आए? क्योंकि अब भी तो उनके साथ काम करते हैं। इन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे अब्बा जान सुबह से काम कर रहे थे, वो दोपहर का खाना खाने भी नहीं गए। मैंने उन्हें मुसलसल काम करने से मना किया तो इन्होंने जवाब दिया, आज मुझे आराम नहीं करना, आज मैंने अपने बेटे के लिए साइकिल खरीदनी है। आखिर काम खत्म करके वो जाने के लिए उठे। वो सलियों से उतर रहे थे कि उनका पांव फिसल गया। इस तरह उनके सर पर चोट लगी। हमने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया है। चाचा, अब क्या होगा? रफ़ीक की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि इसके वालिद की ये हालत इसी की वजह से हुई थी। बेटा तुम फिक्र ना करो, अब उनकी हालत बेहतर है। वालिद के दोस्त ने रफ़ीक को दिलासा दिया। थोड़ी देर में रफ़ीक और उसकी माँ वालिद के दोस्त के साथ अस्पताल पहुंच गए। रफ़ीक के वालिद की हालत खतरे से बाहर थी, लेकिन वो परेशान था क्योंकि इसे अपने वालिद की ज़्यादा परेशानी नहीं थी, बल्कि इसने कल स्कूल की फ़ीस जमा करानी थी और कल आखिरी तारीख थी।
इसकी माँ ने स्कूल की फीस इसे दी थी, लेकिन वो वालिद के लिए दवाइयाँ लाने में खर्च हो गए। रफ़ीक ने अपने वालिद के एक दोस्त से फीस के लिए रुपए अधारे मांगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो खुद एक गरीब आदमी हूँ, रोज़ाना जितना कमाता हूँ वो घर में ही खर्च हो जाता है। अब रफ़ीक को अपना कीमती साल बर्बाद होता नजर आया। स्कूल की फीस 300 रुपए थी और उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अगले दिन वो स्कूल नहीं गया, सारा दिन कमरे में बंद रोता रहा। शाम को वो घर से बाहर निकला तो स्कूल के हेड मास्टर साहिब से मुलाकात हो गई। रफ़ीक ने उन्हें सलाम किया। इन्होंने सलाम का जवाब दिया और पूछा, रफीक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम आज स्कूल नहीं आए? सर, मेरे पास स्कूल की फीस नहीं थी, इसी शर्मिंदगी में स्कूल नहीं आया। रफ़ीक ने सर झुकाकर जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी फीस तो किसी ने जमा करा दी है। क्या मतलब सर, किसी ने मेरी फीस जमा करा दी? रफ़ीक ने हैरत से पूछा। भाई, जिसने फीस जमा कराई है इसने अपना नाम बताने से मना कर दिया है। ये कहकर हेड मास्टर साहिब चले गए। इत्तेफाक से कुछ फासले पर शाहिद और अहमद आपस में बातें कर रहे थे। इन्होंने इसे नहीं देखा, लेकिन उनकी बातों की आवाज़ इसके कानों तक पहुंच रही थी। शाहिद, तुमने इस मगरूर लड़के की फीस क्यों जमा कराई है? तुम्हारे लिए तो इसको सामने से हटाने का बहुत अच्छा मौका था। अहमद शाहिद से कह रहा था। ये सुनकर रफ़ीक पर सख्ता तारी हो गया। अहमद, मैं ये मानता हूं कि रफ़ीक तालीम के मैदान में मेरा हरीफ है और मेरा इससे मुकाबला भी चल रहा है, लेकिन मुसीबत के वक्त में इसकी मदद करना भी तो ज़रूरी था। फिर वो मेरा पड़ोसी भी है, भला मैं इसका एक साल कैसे ज़ाय कर सकता था? यह सुनकर रफ़ीक दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ। वो सोचने लगा कि वो एक अमीर बाप का बेटा होकर मगरूर नहीं है और उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा है, और मैं एक गरीब बाप का बेटा होकर इतना मगरूर हूँ। इसने दिल में अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगी और शर्मिंदगी का एहसास लिए हुए घर रवाना हो गया।